भारत ने हाल ही में ऐसा कदम उठाया है जिसने न सिर्फ जापान को हैरान कर दिया है, बल्कि पूरी दुनिया को भारत की तकनीकी ताकत का एहसास भी करा दिया है। पहले जहां बुलेट ट्रेन के निर्माण के लिए भारत को जापान की मदद लेनी पड़ती थी, अब भारतीय वैज्ञानिक खुद अपनी स्वदेशी तकनीक से इस हाई स्पीड ट्रेन को देश में तैयार कर रहे हैं। पहले भारत के पास बुलेट ट्रेन की तकनीक मौजूद नहीं थी और इसके लिए जापान की बड़ी कंपनियों जैसे हिताची और कावासाकी पर निर्भर रहना पड़ता था। लेकिन अब भारत ने पूरी तरह अपनी तकनीकी क्षमता से इस ट्रेन को विकसित करना शुरू कर दिया है, जिससे जापान को भी अपनी गलती का एहसास हुआ है। इस प्रोजेक्ट पर काम तेजी से जारी है और लगभग सभी हिस्सों में स्वदेशी पुर्जों का इस्तेमाल हो रहा है। इसके सफल होने पर भारत की आत्मनिर्भरता एक नए स्तर पर पहुंचेगी। यह कदम न केवल लागत में भारी कमी लाएगा, बल्कि नई तकनीकों के विकास के लिए भी एक बड़ा अवसर बनेगा। हाल ही में सोशल मीडिया पर यह खबर तेजी से फैल गई थी कि भारत अपनी खुद की बुलेट ट्रेन लॉन्च करने वाला है, और यह खबर जापान के लिए एक बड़ा झटका साबित हो रही है। भारत की यह नई पहल न सिर्फ एक तकनीकी उपलब्धि है, बल्कि इससे रेलवे के बुनियादी ढांचे में भी बड़ा सुधार होगा। जानकारी के अनुसार इस प्रोजेक्ट का 60 से 70% काम पूरा हो चुका है और उम्मीद है कि इसे जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। यह परिवर्तन भारतीय रेलवे के भविष्य को नई दिशा देगा, जो न केवल यात्रियों के लिए बल्कि देश की आर्थिक प्रगति के लिए भी अहम भूमिका निभाएगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में बुलेट ट्रेन की योजना सबसे पहले साल 2009 में बनाई गई थी। उसी समय रेलवे ने एक व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार की थी, जिसमें मुंबई, अहमदाबाद और पुणे जैसे प्रमुख रूट्स पर बुलेट ट्रेन चलाने का प्रस्ताव रखा गया था। इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने की मंजूरी 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में मिली। उसके बाद साल 2017 में भारत और जापान के प्रधानमंत्रियों की उपस्थिति में इस महत्वाकांक्षी परियोजना का शिलान्यास हुआ। भारत ने इस प्रोजेक्ट के लिए जापान से लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का कर्ज भी लिया, ताकि इस विशाल परियोजना को वास्तविक रूप दिया जा सके। उसी के बाद से बुलेट ट्रेन के निर्माण का काम शुरू हुआ। अब बात करते हैं भारत में बन रही बुलेट ट्रेन की खासियतों की। यह ट्रेन अधिकतम 360 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने में सक्षम होगी। हालांकि सुरक्षा कारणों से इसकी गति 320 किलोमीटर प्रति घंटे तक सीमित रखी जाएगी। इस ट्रेन के चलने से यात्रा समय में जबरदस्त कमी आएगी। उदाहरण के तौर पर, जहां मुंबई से अहमदाबाद की यात्रा में अब भी करीब 7 घंटे लगते हैं, वहीं बुलेट ट्रेन से यह दूरी महज 2 घंटे में तय हो सकेगी। हालांकि कुछ लोग इस परियोजना का विरोध भी कर रहे हैं। उनका कहना है कि भारत जैसे विकासशील देश में इतने बड़े खर्च वाले इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की अभी जरूरत नहीं है। वे मानते हैं कि इस धनराशि का उपयोग एयरपोर्ट्स या अन्य आवश्यक विकास कार्यों में किया जा सकता था। लेकिन दूसरी ओर, बुलेट ट्रेन के समर्थन में कई मजबूत तर्क दिए जा रहे हैं। सबसे पहले, यह भारत को एक नई वैश्विक पहचान दिलाएगी और रेलवे की छवि को आधुनिक बनाएगी। इसके अलावा, यह पूरी तरह पर्यावरण हितैषी होगी, क्योंकि यह पेट्रोल या डीजल नहीं बल्कि बिजली से चलेगी। इससे प्रदूषण कम होगा और ईंधन की बचत भी होगी। बुलेट ट्रेन की एक और खासियत यह है कि इससे ट्रेनों की समय पर संचालन की समस्या में सुधार होगा। अभी भारतीय रेलवे की कई ट्रेनें देरी से चलती हैं, जिससे यात्रियों को परेशानी होती है। लेकिन बुलेट ट्रेन अपनी गति और सटीकता के लिए जानी जाती है, जिससे यह समस्या काफी हद तक खत्म हो सकती है। व्यापारियों के लिए भी यह ट्रेन एक वरदान साबित होगी। मुंबई और अहमदाबाद के बीच की दूरी कम समय में तय होने से व्यावसायिक यात्राओं में सुविधा बढ़ेगी और समय की बचत होगी, जिससे व्यापार को भी फायदा होगा। अब सवाल उठता है कि क्या भारत को वास्तव में बुलेट ट्रेन की जरूरत थी? इसका जवाब है हाँ। देश की बढ़ती आबादी और ट्रैफिक को देखते हुए तेज और सुरक्षित परिवहन की जरूरत लंबे समय से महसूस की जा रही थी। साथ ही इस परियोजना से रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। जापान दशकों से बुलेट ट्रेन चला रहा है और अब तक वहां कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ है।
वहां की ट्रेनें औसतन 36 सेकंड से ज्यादा लेट नहीं होती। ये भारत के लिए एक प्रेरणादायक उदाहरण है कि सही प्रबंधन और तकनीक के साथ बुलेट ट्रेन एक स्थिर, सुरक्षित और भविष्यवादी कदम साबित हो सकती है। आखिर में कहा जा सकता है कि भारत की बुलेट ट्रेन परियोजना सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर और उन्नत भारत की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह न केवल पर्यावरण के लिए फायदेमंद होगी, बल्कि ट्रैफिक, समय और ऊर्जा की समस्याओं को भी काफी हद तक दूर करेगी। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।